जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए। मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे। सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे मनवा करे खिलौने। आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको, क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में,
ओम शांति। आज का साकार मुरली थोड़ा रिवाइज करते हैं। आज का 25 तारीख में बाबा ने बताया कि हम ना कहीं कोई मिले उसको ज्ञान धन देना, जरूर कुछ ना कुछ देना है, ज्ञान दान करना है। और कोई खाली हाथ नहीं जाए हमारे सामने से, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। तो ये बाबा भी इसमें आज बोलता है कि जादूगर जादूगर है बाबा। सबसे बड़ा जादूगर तो बाबा है ही। तो आज का जादूगरी जो है, उसने बोला कि वो बच्चा भी बन जाता है और टीचर भी बन जाता है ना, और फादर तो है ही। तो राजू राजू रमजबाज मीन्स कितना रमणीकता के साथ वो अपना राज बताता है, पूरा ड्रामा का ज्ञान का नॉलेज कितना बड़ा मजे से दे देता है धीरे धीरे करके। तो ये है राजू रमजबाज। तो इसीलिए बाबा को बुलाओ कि मुझे भी बच्चा बना लो। एक बार बच्चा बनाओगे, तुम्हारा 21 जन्म का क्या, पूरा कल्प के लिए भी वो बन बन जाता है। और कल्प का तो छोड़ो, इस जन्म में बहुत बहुत मदद करता है और साथ निभाता है। खाली बच्चा बनाने से क्या होता है ना, वो मेरा तो ध्यान रखेगा ही, साथ साथ उसने पूरा परिवार का, शादी संबंध वालों का, सबका ध्यान रखता है वो। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमारा भी ध्यान रखे, हमारा परिवार का भी ध्यान रखे, मेरा धन संपत्ति जो भी मेरे पास स्थूल धन संपत्ति उसका भी ध्यान रखे, मेरा मन का भी ध्यान रखे। ये सबसे बड़ा सुंदर तरीका है यहाँ पे जादूगरी। ये भी है कि देखो, दुनिया में जो जहर होता है, जहर में अमृत डालो, जहर कभी खत्म नहीं होगा, जो अमृत भी जहर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे अंदर जो विकार रूपी जहर है, बाबा रोज अमृत डाल डाल के हमारे विकार को वो समाप्त कर देता है, विकारों से छुटकारा दे देता है। ऐसा भी बोलते हैं कि एक घड़ा अमृत है, उसमें एक बूंद भी विष जाएगा तो वो पूरा जहर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ये अविनाशी बाप हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों से अविनाशी अमृत जो देता है रोज रोज, तो उससे हमारा जहरीला जो अपना अंदर आत्मा के अंदर विकार भरा हुआ है, वो विकार तो खत्म होता ही है, साथ में पूरा अमृत बना देता है। हमारा जीवन ही अमृत बन जाता है, जैसे आजकल अमृत काल बनाते हैं गवर्नमेंट ने। तो ये है यहाँ का जादूगरी बाबा की। तो बाबा ने इसमें बताया कि हम सब ज्ञान सितारे, लकी ज्ञान सितारे हैं। और अपने बारे में कैसा बाबा ने आज जो रमेश भाई जी ने भी पढ़ा रहे थे, आज मुरली पढ़ रहे थे या हमको भी पढ़ा रहे थे, तो उसमें कितना अच्छा समझ में आया कि भगवान आके अपना परिचय देता है। बोलता है, मैं सर्व आत्माओं का पिता हूँ, मैं पारलौकिक पिता हूँ, और तुम्हारा दो बाप है, और मैं स्वर्ग का रचना करता हूँ। तो स्वर्ग का रचना से बाप होने के कारण आपको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। देखो, दुनिया में सब बेचारे हैं, गरीब है ना। तो यहाँ नहीं, यहाँ तो भगवान खुद आके क्या करता है, हमारा सेवा में, बोलता है मैं सेवा में हूँ। तो निरंकारिता है उसके अंदर कितना। तो ये ज्ञान का सागर भी देखो झोपड़ी में रहता है ना। नहीं, कभी नहीं अपना लिए नया मकान में रहना, ऐसा कुछ ठाट बाट कुछ नहीं, फूल भी स्वीकार नहीं करता, माला भी नहीं उसको डालना। तो ये रचयिता बाप की निरंकारिता है, वो बताता है कि इसमें जो चित्र बाबा ने बताया, जो समझाना है, एक तो बाबा का चित्र त्रिमूर्ति, फिर नीचे, फिर उसके नीचे लक्ष्मी नारायण, उसके नीचे राधा कृष्ण। ये चित्र देख के समझाओ कि भारत में आदि सनातन देवी देवताओं का जब राज्य था, ये लक्ष्मी नारायण ही उस राज्य का महाराजा महारानी थे। तो उसके नीचे लक्ष्मी नारायण का बचपन है राधे कृष्ण, है ना। और इनका बाप जो है वो है, ये बने कैसे ना, इनका बाप है परमपिता परमात्मा, हम सब आत्माओं का बाप है। तो इस इनका भी बाप है और इनको इसे बनाया इन्होंने। तो इसके बाद फिर झाड़ पे ले जाओ, झाड़ पे लेके जाके तपस्या दिखाओ। तो जो तपस्या करता है ना, तपस्या से ही ये सिद्धि प्राप्त हुई है। ये कनेक्शन है झाड़ का और इस चित्र के साथ। तो इसलिए बाबा ने बोला है, कुछ ना कुछ कोई कोई ज्ञान है ना, देते रहो।
और पति पत्नी से पूछो, है ना, पति से पूछो, तो वो उतना हिम्मत होना चाहिए जो पति को पूछ सके पत्नी। तो इसलिए पुजारियों को भी समझा हुआ ने बुलाया, और श्री कृष्ण के लिए बताया कितना, श्री कृष्ण का गर्भ महल के बारे में बताया कि सुबह दूध पिलाते हैं और शाम को पूरी और कुछ खिलाते हैं। तो ऐसे कैसे हो जाएगा, इतना जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया। और उसके साथ शिव का भी तुलना करो कि शिव को तो कुछ नहीं खिलाते हैं, खाली जल डालते हैं, भले शंकर के आगे रखते हैं, लेकिन शिव और शंकर का अलग है। और हम सब गोपिकाएं हैं शिव बाबा के मुरली के मस्ताने हैं, है ना। तो ये शिव बाबा का, हम शिव बाबा को बालक बनाया, तो बालक को बरसा दिया जाता है, तो शिव बाबा का भी पालना करना चाहिए। शिव बाबा को पालना कैसे करें ना, यज्ञ का ध्यान रखना है। शिव बाबा ने जो यज्ञ रच के हम यज्ञ रचा है, वो यज्ञ का ध्यान रखना ही शिव बाबा का पालना हो जाता है। तो इसीलिए शिव, पहले हम बलि चढ़ेंगे, एक कदम हमारा है तो 1000 कदम उसका है। तो वो कई गुना हमको हमारे ऊपर बलि चढ़ता है। तो वो बलि चढ़ना मीन्स बाबा के ऊपर बलि चढ़ना। तो शिव बाबा ये जादूगर है, लक्ष्मी नारायण तो जादूगर नहीं है ना। और सुंदर बाबा ने एक चीज बताई कि साक्षात्कार से कुछ होता नहीं है। साक्षात्कार में कोई लाइट, कोई कुछ देख लेता है तो उससे कुछ फायदा नहीं है। साक्षात्कार तो मान मम्मा ने नहीं की थी, फिर मम्मा नंबर 1 बन गई, है ना। बोलता है। तो इसलिए जो ज्ञान बाबा समझा रहे हैं वो धारण करना है, मतलब 20 नाखून को जोर लगा के धारण करना है। और भगवान को ही बोलते हैं इसीलिए जादूगर के कारण कि लीला अपरंपार है, तुम्हारी गतमत न्यारी है। तो ये है श्री श्री निराकारी शिव बाबा, है ना। तो श्री श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करता है। तो बाबा से ये इल्म सीखना है। इल्म मीन्स मनुष्य को देवता कैसे बनाते हैं, तो ये तरीका हमको बाबा से सीखना चाहिए। बाबा जैसे पढ़ाता है ऐसे हम सबको बड़ा प्यार से पढ़ाना चाहिए। जो भी पढ़ने आते हैं उनको फॉर्म भरने बोलो, है ना, तरीके से बोलो। फॉर्म नहीं भरते तो कोई बात नहीं, माँ बाप को बाप के, दो बाप के हिसाब से परिचय देके आगे बढ़ो। तो ये माया बाबा ने आज जो अच्छी चीज बताई सबसे, कि मन हमारा तूफानी घोड़ा है। मन तूफानी घोड़ा है, लेकिन उसको घोड़ा को काबू में रखने के लिए बाबा ने बुद्धि का ताला खोला है। तो बुद्धि का ताला खोला है तो बुद्धि में रंग राइट क्या है हम समझ जाते हैं। तो उस कारण से बुद्धि बल से इसको, मन को लगाम में लाना है। तो ये है बाबा की आज की मुरली। बाबा फिर वरदान दिया है बाबा आज कि उमंग उत्साह द्वारा, ना, उमंग और उत्साह, हमेशा उमंग उत्साह को क्या करना है ना, उमंग उत्साह को हमेशा ठंडा नहीं होने देना, है ना। उमंग उत्साह क्या है ना, विघ्नों को समाप्त करता है और संपन्न बनने का सहयोग देता है। जितना उमंग उत्साह रहेंगे उतना विजयी बनने में इजी होता है, क्योंकि उमंग उत्साह हमारा शक्तिशाली शस्त्र है। तो हम योद्धा है, तो इसीलिए उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले भाव समान समीप रत्न भव। उमंग उत्साह कायम करने के लिए हमेशा उड़ती कला का आधार लेना चाहिए। उड़ती कला में ले जाएगा उमंग उत्साह। ठीक है। फिर आगे बाबा ने जो आज स्लोगन दिया, तपस्वी। तपस्वी जैसे आसन पर बैठते हैं, हम बच्चे भी एक रस आसन पर हमेशा विराजमान रहे, है ना। और आज भाई साहब ने जो अच्छा बताया कि आज का जो था भाई साहब का 5-10 मिनट का क्लास था अलग से मुरली के अलावा, तो वो था कि चित्र और चरित्र और विचित्र भाव को प्रत्यक्ष करना है। अपना चित्र कैसा होना चाहिए, सूरत मूरत पूरा हर्षित मुख होना चाहिए, रियलिटी होना चाहिए, चेहरा खिला हुआ होना चाहिए, और रूहानियत की खुशबू होना चाहिए। तो इस कारण से फिर चरित्र भी हम बनाते हैं। भाई साहब ने बोला कि चरित्र हमारा कर्म से बनता है, तो हमारा कर्म के ऊपर ध्यान रहे। उसके लिए हमेशा संकल्प रखना है मन में कि मैं विश्व की स्टेज पर हूँ, तो इससे हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा, कर्म नीचे नहीं आएगा हमारा। तो से इसलिए आदि के संस्कार अनादि के संस्कार को इमर्ज करना बार बार, और साइलेंस में रहने से होगा। जो वाजब आपका अव्यक्त मुरली में साइलेंस की बात करता है, साइलेंस की
शक्ति की बात किया, तो इसलिए हमको इससे चरित्र बनाना है। और भाई साहब ने आज का स्लोगन दिया था, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मास्टर ज्ञान सूर्य तो हम जानते हैं, भाई साहब ने नई चीज, तीन चीज बताई इसमें, कि एक तो ज्ञान सूर्य, सूर्य सब शक्तियों का सोर्स होता है, सूर्य से ही सब शक्तियां लेते हैं। और दूसरा चीज भाई ने बताई कि ज्ञान सूर्य के कारण ना किचड़ा भी भस्म हो जाता है। ज्ञान सूर्य, सूर्य नहीं हो तो पृथ्वी पे सब दलदल हो जाएगा, पूरा मिट्टी, तो फंस जाएंगे। तो इसलिए मास्टर ज्ञान सूर्य भी क्या करता है ना, माया की दलदल से बचाता है। और तीसरी चीज भाई साहब ने जो बताई कि ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य क्या करता है ना, ज्ञान सूर्य का सबसे एक नई बात समझ में आई कि ज्ञान सूर्य के कारण ही फल फूल में ना, जितने भी फल होते हैं वो पकते हैं और उनके अंदर मिठास बढ़ता है। तो ये सूर्य नहीं हो, गर्मी नहीं हो, तो फल पकेंगे नहीं। तो मधुरता जो है हमारे अंदर, ज्ञान सूर्य में बनूंगा तो मेरे कर्मेंद्रियों में मधुरता आएगी, मेरा बोल में, मेरा संकल्प में, मेरा कर्म में मधुरता आएगी। तो ये है, भाई साहब ने आज समझाया था। और मुरली का सार, ओम शांति। अब अनीता मैम साकार अव्यक्त मूल्य शुरू करते हैं। अच्छा। हम शांति। बहुत अच्छे से सकार मूल्य को सुनाया भाई साहब आपने। आज की अव्यक्त मुरली 7 जनवरी 1977 की है। मुरली का हेडिंग है विश्व कल्याणकारी कैसे बनो। बाबा ने इसमें बहुत अच्छे से बताया है कि विश्व कल्याणकारी हम कैसे बन सकते हैं। बाबा बोले, विश्व कल्याणकारी शिव बाबा अपने बच्चों को भी आप समान विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होने की विधि बताते हुए बोले कि सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। बाबा ने कहा, आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो, व आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा समय कर सकते हो। जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। अभी भी देखो, हमें जब बाबा के बने थे तब से लेकर अब तक कितना चेंज है। साइलेंस में रहना अब हमें ज्यादा कितना अच्छा लगता है, ज्यादा वाचा में आना अच्छा नहीं लगता। वही बाबा बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम ज्ञान को अपने अंदर समाते जाएंगे तो कर्माती स्टेज भी आती जाएगी और शांत स्वरूप में स्थिति में रहना हमें अच्छा लगेगा। बाबा ने कहा, इस स्थिति में सदा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हो। इसी अति इंद्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती जाती हैं, दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है, टीवी द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है, ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितने भी दूर रहते हुए आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सम्मुख किसी ने संदेश दिया है। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। तो ये सब जो है होना है जितना जितना हम साइलेंस की स्थिति में रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे। लेकिन इस सिद्धि की विधि बाबा ने बताई, ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसीलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। यही गोल्डन एज स्टेज कही जाती है। इस स्टेज पर स्थित रहने से ही कम खर्च वाला नशीन बनेंगे। कितना महत्व है साइलेंस में रहने का, बाबा बता रहे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना में कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द बाबा ने याद रखने के लिए कहा, बैलेंस। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण की बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा।
जब हम कम से कम बोलेंगे ना, तो हमारे जो बोल है वो भी श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि जब ज्यादा हम बोलते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, तो उन बोलों, उन वर्ड्स की ना कोई वैल्यू नहीं होती है। तो वही बाबा बता रहे हैं कि हर एक के मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा कि यह तो चमत्कार है। समय के प्रमाण, स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चलेगी, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज्यादा कर रही हैं, और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? बाबा ने कहा, अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो। तो यहाँ पे ये हमें अटेंशन देनी है कि हम अपने स्वभाव संस्कारों की तरफ ज्यादा ध्यान ना देते हुए बाबा की याद में सदा रहें, साइलेंस में रहें। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं है ना, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेट पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इसीलिए ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए हैं, बहुत बिजी रहते हो ना। वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। जब साइंस के साधन जो है धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे जहां चाहे वहां मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस के शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे, वो नहीं कर सकते। यहाँ बाबा साइलेंस बल्कि वो बता रहे हैं कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं, अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। जो सभी खजाने सुनाए वह स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। कह रहे समझा, अब क्या करना है? आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस, और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ। संकल्प शक्ति को यूज करने के लिए बाबा बोल रहे हैं। जितना जितना आवाज से परे जाएंगे, हमारे संकल्प जो है ना, कम भी होते जाएंगे और सिद्ध भी होते जाएंगे। तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? प्लान्स बहुत बना रहे हो, बाप दादा भी प्लान बता रहे हैं। बैलेंस ठीक न होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना, बाबा ने कहा। फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। बाबा याद प्यार दे रहे हैं, ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले संकल्प की सिद्धि स्वरूप, स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नेक्स्ट मुरली भी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। छोटी मुरली है दोनों ही। नेक्स्ट मुरली जो है 10 जनवरी 1977 की है। हेडिंग है मुरली का, जैसा लक्ष्य वैसा लक्ष्य। बाबा ने कहा, सदा बर्थ राइट के नशे में रहने वाले, ईश्वरीय नशे में मस्त रहने वाले, लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले, सर्व को सर्व उलझनों से निकालने वाले बच्चों प्रति बाप दादा बोले, आज बाप दादा हर बच्चे के मस्तक और नैनों द्वारा एक विशेष बात देख रहे हैं। अब तक लक्ष्य और लक्षण कितना सटीक है? बाबा ने कहा, लक्ष्य के प्रमाण, लक्षण प्रैक्टिकल रूप में कहाँ तक दिखाई देते हैं? लक्ष्य तो सबका बहुत ऊंचा है। बाबा ने कहा, सब लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं ना, लेकिन बाबा कह रहे हैं, लक्ष्य धारण करने में बाबा ने 3 प्रकार के पुरुषार्थी देखे। वो कौन से हैं? पहला बाबा ने कहा,
जिन्हें सुनकर अच्छा लगता है, करना चाहिए, लेकिन सुनना आता है पर करना नहीं आता। दूसरे हैं जो सोचते हैं, समझते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप न होने के कारण डबल पार्ट बजाते हैं। क्या डबल पार्ट बजाते हैं? बाबा ने कहा, अभी अभी ब्राह्मण, तीव्र पुरुषार्थी, अभी अभी हिम्मतहीन। कारण क्या है? बाबा ने कहा, 5 विकार और प्रकृति के तत्व दोनों में से किसी न किसी के वशीभूत हो जाते हैं। मतलब या तो विकार कोई ना कोई, या फिर शरीर का, या गर्मी सर्दी, कुछ भी प्रकृति के तो बहुत सारे वो है ना। इसीलिए लक्ष्य और लक्षण में अंतर पड़ जाता है। इच्छा है, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या बनने की शक्ति नहीं है। बनना चाहते हैं, लक्ष्य जैसा है वैसे लक्षण लाना चाहते हैं, लेकिन कारण बता दिया बाबा ने कि क्यों नहीं बन पाते। इस कारण अपने लक्ष्य की इच्छा तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि शक्ति नहीं है। तीसरा बाबा ने बताया, जो सुनना, सोचना और करना तीनों को समान करते हुए चलते हैं, ऐसी आत्माओं का लक्ष्य और लक्षण 99% समान दिखाई पड़ता है। ऐसे 3 प्रकार के पुरुषार्थी बाबा ने देखे। बाबा ने कहा, वर्तमान समय हर एक ब्राह्मण आत्मा के संकल्प और बोल को लक्ष्य की कसौटी पर चेक करना चाहिए। लक्ष्य के प्रमाण संकल्प और बोल हैं। लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता बनना, तो हमें अपने आप को चेक करना है, जो बाबा ने ऊपर बताया कि कहाँ हमारी कमी है। जैसे लौकिक परिवार और ऑक्यूपेशन के प्रमाण अपना संकल्प, बोल और कर्म चेक करते हैं, वैसे ब्राह्मण आत्माएं अपने ऊंच से ऊंच परिवार और ऑक्यूपेशन को सामने रखते हुए चलते हैं। वर्तमान बर्जीवा ब्राह्मण जन्म नेचुरल स्मृति में रहता है, वह पास्ट शूद्रपन के लक्षण नेचुरल रूप में पाठ में आ जाते हैं। बाबा ने कहा, जैसा जन्म होता है वैसे कर्म होते हैं ना। श्रेष्ठ जन्म के कर्म भी स्वतः ही श्रेष्ठ होने चाहिए। अगर मेहनत लगती है तो ब्राह्मण जन्म की स्मृति कम है। वास्तव में श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ लक्ष्य श्रेष्ठ जन्म का बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने कहा, जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है ना, वैसे ब्राह्मण जन्म का दिव्य गुण रूपी संपत्ति ईश्वरीय सुख शक्ति बर्थ राइट है। जैसे ही हम बाबा के बनते हैं तो ये हमें ईश्वरीय सुख शक्तियां और दिव्य गुण प्राप्त हो जाते हैं। बाबा सबको बराबर देता है। बर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहता ही है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो अवश्य ही संबंध और कनेक्शन में कोई कमी है। अपने आप से पूछो, बर्थ राइट का नशा रहता है? इस नशे में रहने से ही लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएगा। इसके लिए सहज युक्ति बाबा ने कहा, जिससे मेहनत से मुक्ति मिल जाए, वो कौन सी है? स्वयं को जो हूँ, जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूँ वैसा जानते हो, लेकिन हर समय मानते नहीं हो। अपनी तकदीर की तस्वीर नहीं देखते हो। मतलब कभी हाँ कभी ना वाली बात हो गई ना। अगर सदैव अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते रहो, तो जैसा साकार शरीर को देखते हुए नेचुरल देह की स्मृति स्वरूप रहते हो, वैसे ही नेचुरल तकदीर की तस्वीर के स्मृति में रहेंगे। चलते फिरते वहाँ बाबा और वहाँ मेरी तकदीर की तस्वीर, यह अजपा जाप अर्थात मन से यह आवाज निकलती रहे, वहाँ बाबा वहाँ, वहाँ मेरी तकदीर की तस्वीर वहाँ। तो बाबा ने कहा, जो भक्त लोग अनहद आवाज सुनने का प्रयत्न करते हैं, यह आपकी ही स्थिति का गायन भक्ति में चलता रहता है। अपने कल पहले की खुशी में सदा नाचने का चित्र, जिसको रास लीला का चित्र कहते हैं, हर गोपी व गोप सदा गोपी वल्लभ के साथ रास करते हुए दिखाते हैं। यह खुशी में नाचने का यादगार चित्र है। आपके प्रैक्टिकल चरित्र का ही चित्र बना है। जब हम अभी इस समय बाबा की याद में अजपा जाप जपते रहेंगे और सदा खुश रहेंगे, तो
ये हमारा ही चरित्र बना है। ऐसा प्रैक्टिकल चरित्रवान चित्र सदा देखने में आता है। ऐसे अनुभव करते हो कि यह मेरा ही चित्र है। इसको कहा जाता है तकदीर की तस्वीर। रोज अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते हुए हर कर्म करेंगे तो मेहनत से मुक्त हो बर्थ राइट की खुशी का अनुभव करें। अब मेहनत करने का समय नहीं रहा, अब तो यह स्मृति स्वरूप है। जो जानना था वह जान लिया, पाना था सो पा लिया, ऐसा अनुभव करते हो। बाप दादा तो हर एक की तकदीर की तस्वीर देख हर्षित होते हैं। ऐसे ही तत्व हमें भी ऐसे ही अपनी तकदीर को देख के खुश होना है। बाप दादा को विशेष आश्चर्य एक बात का लगता है, मास्टर सर्वशक्तिवान, श्रेष्ठ तकदीरवान छोटी छोटी उलझनों में कैसे उलझ जाते हैं। जैसे कि शेर चींटी से घबरा जाता है। अगर शेर कहे मैं चींटी को कैसे मारूं, क्या करूं, तो क्या सोचे। बाबा ने कहा कि संभव बात लगेगी या असंभव लगेगी। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान जरा सी उलझन में उलझ जाएं तो क्या बाप को संभव बात लगेगी या आश्चर्य की बात लगेगी। अपने स्वमान में रहना है, हमें बाबा यहाँ बता रहे हैं। इसीलिए अब छोटी छोटी उलझनों से घबराने का समय नहीं है, अब तो सब उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है। समझा, ये बचपन की बातें हैं। मास्टर रचयिता के लिए यह बचपन की बातें शोभती नहीं। इसलिए कहा है कि सदैव, देखो साकार मुरली में भी बाबा ने यही बोला, आज व्यक्त में भी, उमंग उल्लास की रास में नाचते रहो, सदा वहा मेरा भाग्य और वहा भाग्य विधाता। इस सूक्ष्म मन की आवाज को सुनते रहो। नाचने के साथ जैसे साज चाहिए ना, तो यह अनादि मन का आवाज सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो। याद प्यार बाबा दे रहे हैं। ऐसे सदा बर्थ राइट के नशे में रहने वाले, ईश्वरीय मस्ती में सदा रहने वाले, मेहनत से मुक्त होने वाले, लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले, सर्व उलझनों से निकालने वाले, ऐसे श्रेष्ठ तकदीर वाले पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका। ये तो छोटी मुरलियां हैं, अभी बाबा को याद करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स करें। ओम शांति। पहला क्वेश्चन अर्चना बहन के लिए है, विश्व कल्याणकारी स्थिति कौन सी है। ओम शांति। विश्व कल्याण। हाँ जी, बाबा ने बताया कि जो साइलेंस की जो हमारी स्टेज है ना, तो जितना जितना हम शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, आवाज से परे रहना, जैसे बाबा का भी था, आज भाई साहब ने भी बताया था कि आना और जाना, वो संपूर्ण स्वरूप जो बाबा का था, कि बस यहाँ बैठे बैठे भी वो साइलेंस में चले जाते थे। लास्ट में जो दिखाई देता था, तो उनको कोई बातों से मतलब नहीं, कोई प्रश्न पूछने आता था बच्चा, तो बाबा कहीं गुम होते थे, और जब बाबा वापस आके पूछते थे तो बच्चा अपना प्रश्न ही भूल जाता था। तो वो साइलेंस की स्टेज इतनी पावरफुल थी कि वो सामने वाले को भी वो अनुभूति हो जाती थी साइलेंस की, और अपने आप ही सोल्यूशन मिल जाता था। तो ये जो स्टेज है, ये विश्व कल्याणकारी स्टेज बताई है, क्योंकि जितना जितना हमारी कर्मातीत स्थिति सामने आती जाएगी, उतना उतना साइलेंस अच्छा लगेगा, उतना ही खींचेगा, और आवाज में आना अनकंफर्टेबल लगेगा, और शांत स्वरूप में स्थित रहना प्रिय लगेगा। तो इसको ही सदा अतीन्द्रिय सुख की स्थिति कहते हैं, जो सदा शिव सागर में लवलीन रहना, वो वाली अवस्था जिसको बाबा कहता है, वो अतीन्द्रिय सुख की अवस्था है।
तो अनेक आत्माओं का भी आह्वान भी कर सकेंगे इस, क्योंकि हमने साइलेंस के ऊपर भी बहुत सारे बुक हमने पढ़ी थी, तो उसमें यही था ना कि साइलेंस की शक्ति से हम बहुत सारी आत्माओं का आह्वान भी कर सकते हैं। साइलेंस साइंस से ज्यादा पावरफुल है। तो इस स्टेज को बाबा ने विश्व कल्याणकारी स्टेज बोला है। ओम शांति। थैंक यू। शांति, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम खर्च वाला मशीन कैसे बनेंगे? रमणी भाई जी। ओम शांति। पहले तो अनीता बहन आपका धन्यवाद है ना, मुरली दो कवर करके, मुरली भी अच्छी समझाना, मुरली पढ़ना। और आगे है, बाबा ने बोला है कम खर्च वाला मशीन कैसे बनेंगे। तो कम खर्चे वाला मशीन तो हम जानते हैं, जब हमारे पास बहुत काम हो और लिमिटेड समय हो और लिमिटेड सोर्सेस हो, तब हमारा ऐसे ही होता है कि उस टाइम जब कम खर्च वाला नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं फिर इधर उधर खींचना पड़ेगा, या कहीं जरूरी काम उसको रोकना पड़ेगा। तो इसलिए हमको विश्व का कल्याण करना है। तो विश्व का कल्याण करने के लिए, इतना बड़ा कर्म करने के लिए जीवन भी हमारा निश्चित नहीं है कि 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, कितना साल हमारा जीवन है। तो जितना भी समय मिलता है उसका समय संकल्प, श्वास, और बाबा बोलता है मनसा वाचा कर्मणा, मन, संकल्प, बोल और कर्मों द्वारा भी। तो हम इतना कम खर्च वाला मशीन बनेंगे तो वो तीनों में बैलेंस लाएंगे, तब जाके ये होगा। मीन्स हमको कहाँ पे कितना बोलना है, कहाँ पे साइलेंस में रहना है, कहाँ पे कर्म करके दिखाना है, कहाँ पे चुप रह के, मतलब बिना कर्म करके बताना है इशारा से। तो ये है वचन, मतलब संकल्प, बोल और कर्म का बैलेंस। तो ये बैलेंस से ही हम कम खर्च वाला मशीन बन पाएंगे। ले तो कम खर्च वाला मशीन बनना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बातें करते रहेंगे तो कम खर्च वाला कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि बातों में इतना रस होता है, बाप खुद गायब हो जाता है। तो हम साइलेंस में रहते हैं, बाप की याद रहता है, बाप की शक्तियाँ का अनुभव हम करते हैं, तब जाके हमारा कर्म में कई गुना सफलता मिलती है। तो ये है साइलेंस की महानता, और साथ साथ कर्म खर्च करने वाला नसीम। ओम शांति। शांति, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजनी बहन के लिए, साइलेंस के शक्ति स्वरूप से आत्माओं की सेवा कैसी करनी? रजनी बहन तो आई नहीं, नहीं है? भूमि बहन कर लें आगे वाला क्वेश्चन है या। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रूमी बहन के लिए है, ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता क्यों है? ओम शांति। ओम बाबा ने शांति। कहा, हाँ जी, बाबा ने कहा कि अब समय ऐसा आ गया है कि हमने ज्वाला स्वरूप बनना है। लेकिन बच्चों बहुत अपने लौकिक प्रवृत्ति में बाबा ने देखा कि बच्चे टू मच बिजी हो गए हैं, तो उनके पास, बच्चों के पास जैसे अज्ञानी आत्माएं होती हैं, उनके पास जैसे ज्ञान सुनने की भी फुर्सत नहीं है, वैसे ब्राह्मण बच्चे जो होते हैं वैसे बहुत से जो ब्राह्मणों को ये पावरफुल बच्चों को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं है, तो हमने इस पावरफुल स्टेज में स्थित होने की, हम बच्चों को इस पावरफुल स्टेज में स्थित होना है और फ्री होकर हमने इस बाप दादा शॉर्ट में ही बताती हूँ कि बाप दादा यही चाहते हैं कि बच्चे अब बाप को याद करें, बाप की याद में हमने बिजी होना है और अपनी वास्तविक स्टेज, माना कि अपनी साइलेंस की स्टेज में
स्थित होना है, तो तभी हमें सिद्धि भी हो मिलेगी और फ्री भी हम रह सकेंगे। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। रूमी बहन, बहुत अच्छे से बताया। आप इतनी हिम्मत कर रही हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। बाबा आपको जल्दी से एकदम स्वस्थ कर दे और आप अच्छे से अपने आंसर शेयर कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन के लिए है। हाँ जी, रितु बहन तो है ना? हाँ जी, हाँ जी। लक्ष्य और लक्षण का मेरा प्रश्न है ना। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। बाबा कह रहे हैं कि अगर लक्ष्य और लक्षण समीप है, जैसे हमने अपना लक्ष्य रखा है तो उसके गुण भी तो आने चाहिए ना हमारे अंदर। पता चलना चाहिए कि हाँ लक्षण समीप है, तो लक्ष्य के प्रमाण लक्षण प्रैक्टिकल रूप में दिखाई देने चाहिए। अगर हम लक्ष्य और लक्षण समीप है हमारे, तो प्रैक्टिकल रूप में दिखाई देना चाहिए ना हमारा उसका प्रमाण। लक्ष्य सबका बहुत ऊंचा है, सबको लक्ष्मी नारायण बनना है, लेकिन लक्षण धारण करने में 3 प्रकार के पुरुषार्थी बाबा ने बताए हैं। कि एक तो वह है जिन्हें सुनकर अच्छा लगता है कि करना चाहिए, लेकिन सुनना आता है पर करना नहीं आता। मतलब जैसे हम मुरली सुनते हैं, बहुत अच्छी लगती है और उसको करते हैं लेकिन धारणा में नहीं ला पाते हैं। और दूसरे बच्चे जो हैं वो सोचते भी हैं, समझते भी हैं और करते भी हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप न होने के कारण डबल पार्ट बजाते हैं। शक्ति की कमी होने के कारण तो अभी अभी ब्राह्मण और तीव्र पुरुषार्थी और अभी अभी हिम्मतहीन होते हैं। मतलब थोड़ी देर में जैसे बहुत ज्यादा हिम्मत आ जाती है। जैसे मैं अपना ही बताऊं, कभी कभी इतना ज्यादा उमंग आ जाएगा कि मैं फटाफट उठ के अपना चल दूंगी तैयार होकर, लेकिन कभी कोई हिम्मत ही नहीं हो जाती हूँ, नहीं उठ पाती हूँ। तो यही वाली बात है। तो कारण ये है कि 5 विकार और प्रकृति के तत्व दोनों में से किसी न किसी के वशीभूत हो जाते हैं। 5 विकार भी होते हैं, लेकिन प्रकृति ज्यादा शरीर की, जैसे बीमारी शिमारी ये ज्यादा तंग करती हैं, तो इसके वशीभूत हो जाते हैं। और इसलिए लक्ष्य और लक्षण में अंतर पड़ जाता है। लक्ष्य तो बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन जब लक्षण की बारी आती है प्रैक्टिकल में, वो नहीं हो पाता है। इच्छा है सब बनने की, लेकिन इच्छा मात्र में अविद्या बनने की शक्ति की कमी हो रही है, क्योंकि बाबा से ज्यादा योग नहीं है या बाबा को ज्यादा याद नहीं कर रहे हैं। इस कारण अपने लक्ष्य की इच्छा तक पहुंच नहीं पाते। और तीसरे बच्चे बाबा ने बताया, जो सुनना, सोचना और करना तीनों को समान करते हुए चलते हैं। और ऐसी आत्मा का लक्ष्य और लक्षण 99% समान दिखाई पड़ता है। तो ऐसा बच्चा बाबा कह रहे हैं बनना है। और ऐसे 3 प्रकार के पुरुषार्थी बाबा ने बताए हैं। तो 99% हमें समान दिखना है सब चीजों में, सुनने में भी, सोचने में भी और करने में भी। तब हम पास होंगे, फुल पास विद ऑनर बनेंगे। और हमें वशीभूत नहीं होना है अपने प्रकृति के तत्वों में, विकारों में, तो फिर हम सफल हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया। वनीता बहन भी शायद नहीं है ना? विनीता बहन भी नहीं। नहीं, वनीता बहन नहीं। तो क्वेश्चंस फिर हो गए। वनीता बहन ने बहुत ही अच्छी मुरली है। बाबा ने बहुत अच्छे से बताया है कि हमें क्या करना है। सारी हमें अपने ऊपर चेकिंग करनी है। एक तो साइलेंस का बताया और दूसरा कैसे अपने बर्थ राइट को याद करना है और अपनी तकदीर को याद करके नशे में रहना है। सब बाबा को याद करते हैं। ठीक है। अब तो ज़मीं भी अपनी, अपना ही आसमां है। तीनों लोक का मालिक वो मेरे हो गए जीवन भर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। दिल
बरसाई